सिंधी गोष्ठी को मिला शिवसेनार ना और चिन्ह। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे दल को धनुतिर चिन्ह एवं शिवसेना ना प्रदान करिसेंती निर्वाचन कमिशन। निज दल पर शिवसेना ना और यार चिन्ह दाबी करथिले एकनाथ सिंधे। निर्वाचन कमिशन को घोषणा पर सिंधे कहते यह बाला साहेब ठाकरे विचार, संविधान और गणतंत्र विजय। अन्यपटे निर्वाचन कमिशन को ऊपर उद्धव ठाकरे बर्षिंट कहते देश में आउ गणतंत्र नहीं। शिवसेना ना और चिन्ह किभली एकनाथ सिंधे दल को दिगला बोली प्रश्न करिसेंती से। निर्वाचन कमिशन बीजेपी पई काम करुवा भली जना पड़ुछि। शिवसेना ना और चिन्ह मो सहित सबुबले रहिबो बोली उद्धव ठाकरे कहते। निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति विरोध में सुप्रीम कोर्ट जीवे बोली कहते उद्धव ठाकरे। संजय राउत कहते जे एकनाथ सिंधे को शिवसेना ना एवं चिन्ह प्रदान करने पाई गणतंत्र को हत्या बोली तांकू अनुमय होउछि। जून 2022 रे उद्धव ठाकरे ठारू अलगा हो जाइथिले एकनाथ सिंधे। अधिक समर्थकों को नहीं बीजेपी सहित मिसी सरकार गठन करथिले। महाअघाड़ी सरकार रो पतन घटितला। सांगरे अधिक समर्थक नहीं दल ना एवं चिन्ह उपरे अधिकार दाबी करथिले एकनाथ सिंधे। इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है, वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है। और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा कैसे कहा जा सकता? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं चोर है। हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है। हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। तो चुनाव आयोग ये जो आज कहते हैं वो तो धनुष्यबाण रहा कि गया, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्यबाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे। और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है। और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है। हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो
अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे।